150 करोड़ की आबादी वाला देश, हर 5वां शख्स 25 साल से कम उम्र का, यानी नौकरियों के लिए तैयार एक बड़ी आबादी। हम लोग को बताइए सर कहाँ जॉब मिलेगा? 5,000 का जॉब नहीं कोई देता है। हम लोग का लास्ट ऑप्शन वही है, सरकारी नौकरी। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कब आओगे कब आओगे, क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊंगा। 7 लाख नौकरियां देश के प्रधानमंत्री और भाजपा तुमको क्यों नहीं दे रही है? तुमको क्यों बेरोजगार बना के रखी है? यानी नौकरियों के लिए तैयार एक बड़ी आबादी। क्योंकि नौकरियों से कम भारत में 1947 में देश आज़ाद होने के बाद इंडिया ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू किया, जिसमें मोस्टली जो फोकस किया गया वो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों पे था, क्योंकि यहीं पोर्ट्स थे, रेलवे लाइंस थी और ऑलरेडी एक ब्रिटिश एरा इंफ्रास्ट्रक्चर था। यहाँ तक कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर भी यहीं कॉन्सेंट्रेटेड थी। तो नेचुरली फैक्ट्रीज भी यहीं बनी, हाईवेज भी यहीं बनाए गए और जो बाकी रिसोर्सेज थे वो भी मेट्रो एरियाज के आसपास ही खर्च हो गए। और धर्मपुर जैसे शहर, वहाँ सिर्फ एक पुरानी टेक्सटाइल मिली और वो भी 2012 में बंद हो गई थी। तो ये सब शहर तब भी पीछे छूट गए थे और आज भी। लेकिन बात सिर्फ हिस्ट्री तक सीमित नहीं है, आज भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब है कि कोई भी बिजनेस अगर छोटे शहरों में आना चाहे तो वो 2 बार सोचेगा आने से पहले। अब एक ऐसा शहर जहाँ रॉ मटेरियल जल्दी आ जाए, जहाँ बिजली 24/7 हो, स्किल्ड लेबर हो और जहाँ से माल जल्दी एक्सपोर्ट हो जाए, तो जहाँ कंपनीज और फैक्ट्री को ये सब सुविधा मिलेगी तो नेचुरली वो भी ऐसी जगह को चूज करेगी। लेकिन वहीं पर छोटे शहर या गाँव आते हैं जहाँ रोड्स तो है पर गड्ढों से भरे हुए। नीति आयोग की 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से छोटे गांव या शहरों में सिर्फ 50% रोड्स ही ऑल वेदर रोड्स हैं। बारिश आए तो पूरी ट्रांसपोर्ट रुक जाती है। तो आप खुद ही सोचिए, अगर ऐसी जगह फैक्ट्री लगा भी दी तो रॉ मटेरियल लाने फैक्ट्री को सबसे ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। और ऐसा ही कुछ हाल बिजली का भी है। सरकार चाहे जितना कह दे कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि आज भी छोटे शहर या गाँव में 6 से 8 घंटे बिजली कट होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना डेवलपमेंट, ये तो सिर्फ कहने की बात है। अब आप खुद सोचिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर होगा और कोई सुविधा नहीं होगी तो क्या कोई भी कंपनी ऐसी जगह आना पसंद करेगी? और जब कंपनीज नहीं आएगी तो जॉब क्रिएशन कहाँ से होगी? और जॉब्स नहीं होगी तो यूथ तो माइग्रेट करेगा ही बड़े शहरों की तरफ। तो ये एक साइकिल सा बन चुका है, जिससे सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि सोशल इम्पैक्ट भी पड़ता है। जहाँ टैलेंट है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहाँ टैलेंट खुद चला जाता है। NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के 2023 के डेटा के हिसाब से ट्रेंड स्टूडेंट्स जिनके पास एक्चुअल में स्किल है उनमें भी सिर्फ 22% कोई जॉब मिलती है। और जो सेंटर्स इस मिशन के टाइम खोले गए उनमें से ज़्यादातर सेंटर्स तो सिर्फ बड़े शहर में कॉन्सेंट्रेटेड है। छोटी जगह में जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनमें ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही ट्रेनर्स, और जो थोड़े बहुत कोर्सेज चलते भी हैं वो आउटडेटेड सिलेबस सिखाते हैं, जिसकी जॉब मार्केट में एक्चुअल में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये पूरे तरीके से डिस्कनेक्टेड है। सोचिए, एक लड़का है जिसका नाम है अंकित और वो एक छोटे से शहर में रहता है। पेंडेमिक के वक्त अंकित का स्कूल बंद हो गया और टीचर्स ने उसे बोला कि बेटा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करो, जूम डाउनलोड करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो और हर हफ्ते असाइनमेंट भेजो। और अंकित के घर में ना तो स्मार्टफोन है और ना ही इंटरनेट कनेक्शन। घर में जो एक फ़ोन है वो भी उसके पापा के पास रहता है, जो सुबह 9 बजे निकल जाते हैं और फिर देर रात घर वापस आते हैं। और अंकित के एरिया में इंटरनेट स्पीड इतनी ज़्यादा स्लो है कि एक नॉर्मल यूट्यूब वीडियो भी 5 मिनट लेती है बफर होने में। और इसे ही कहते हैं डिजिटल डिवाइड। अब आसान भाषा में अगर मैं आपको डिजिटल डिवाइड का मतलब समझाऊं तो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट एक्सेस का अनइक्वल होना। जहां कुछ लोगों के पास हाई इंटरनेट स्पीड है, वहीं कुछ लोगों के पास इंटरनेट स्पीड तो दूर की बात है बल्कि प्रॉपर इंटरनेट तक नहीं है। जहां कुछ लोग डिजिटली कनेक्टेड है और वहीं कुछ लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं। ट्राई 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 34% गाँव के इलाकों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, और वहीं शहरी इलाकों में ये 80% से भी ज़्यादा। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के सर्वे के हिसाब से सिर्फ 24% गांव के घरों में इंटरनेट है और 11% स्टूडेंट ऐसे थे जो पेंडेमिक के वक्त ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाते थे। अब इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ एजुकेशन पे, एक बार वो जानते हैं। जब शहरों के बच्चे कोडिंग क्लासेस, वर्चुअल लैब्स, बायजूस और अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे थे, वहीं गाँव के बच्चे पिछले साल के नोट से काम चला रहे थे। ट्राई की रिपोर्ट के हिसाब से 1 करोड़ लड़कियां पेंडेमिक के बाद स्कूल ही वापस नहीं गई। एक बार सोच के देखिए उन लड़कियों पे मेंटल प्रेशर कितना ज़्यादा होगा कि उन्हें पढ़ाई छोड़ना ही सबसे आसान रास्ता लगा। आज के ज़माने में एजुकेशन का गेट तभी खुलता है जब आप डिजिटल दुनिया में हो। कॉलेज एप्लीकेशंस ऑनलाइन होते हैं, एग्जाम्स तक ऑनलाइन हो रहे हैं, CUT, JEE मॉक टेस्ट, सर्टिफिकेशंस, इंटर्नशिप्स, यहाँ तक कि जॉब्स भी सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो चुकी है। और ये डिजिटल डिवाइड अगर खत्म नहीं हुआ तो भारत के छोटे शहर और गाँव के बच्चे सिर्फ देखते रह जाएंगे कैसे दुनिया आगे बढ़ रही है और वो वहीं के वहीं है। अब एक बार फिर से सोचिए कि एक लड़का है जिसका नाम है प्रीतम, जो कि बिहार के एक छोटे से जिले में रहता है। प्रीतम के क्लास 12th में 91% आए और ग्रेजुएशन के वक्त भी उसने अच्छा किया। प्रीतम को उसके घर वाले और रिश्तेदार समझाने लगे कि बेटा IAS बन जा या SSC या रेलवे कर ले, फिर जिंदगी सेट है। प्रीतम ये सब सुनकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद प्रीतम ने SSC, CGL,
बैंकिंग, रेलवेज और ग्रुप डी तक के बहुत सारे एग्जाम दिए। 6 साल तक वो तैयारी करता रहा, कोचिंग के लिए पटना गया, दिल्ली गया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। प्रीतम का कॉन्फिडेंस अब पूरे तरीके से टूट चुका है और आज वो 30 साल का हो चुका है। ना तो उसके पास जॉब है और ना ही करियर में कोई दूसरा ऑप्शन। और ये बात अब आप भी जानते हैं कि प्रीतम की स्टोरी कोई यूनिक नहीं है। सपने देखते थे सर कि मैं एक दिन पदाधिकारी बनूंगा, समय पर एडवर्टाइजमेंट आएगी, समय पर वैकेंसी क्लियर होगी, हम भी नौकरी में आएंगे। लेकिन हमने क्या किया सर, डिग्री लेते गया, 1 बाय 1 डिग्री लेते गया, क्योंकि देखिए एग्जाम नहीं हो रही थी, तैयारी कर रहा है, सिलेबस बदल रहे हैं, एग्जाम कर रहे, तैयारी कर रहे हैं। और मैंने अलग अलग डिग्री लिया, जैसे कि एमएससी किया, एमएड किया, मैंने एमए इन खोटा, लास्ट में ट्राइबल लैंग्वेज में किया, बीएड किया, सीटेट क्वालीफाइड किया, नेट क्वालीफाइड करने के बाद। क्योंकि सेम यही कहानी है लाखों बच्चों की जो सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में सालों बर्बाद करके बैठे हैं। अगर आप कभी दिल्ली के मुखर्जी नगर भी जाके देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ कैसे लाखों बच्चे एक सरकारी नौकरी के लिए अपनी जवानी, एज, परिवार सब कुछ सेक्रीफाइस करके बैठे हैं। लेकिन आज उन पर क्या बीतती है, उन्हें कितना अफसोस है, ये कोई नहीं समझ सकता। बहुत हीन भावना से परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। लेकिन आपने कभी सोचा है ऐसा होता क्यों है? क्यों इतनी डिपेंडेंसी है सरकारी नौकरी पे कि इंडिया में सबको यही चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का मतलब है पक्का फ्यूचर, मेहनत कम और सैलरी ज़्यादा, और रिटायरमेंट के बेनिफिट वो अलग। और प्राइवेट सेक्टर में यही सब प्रॉब्लम है, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब की गारंटी नहीं है। फिर चाहे आप कितनी बड़ी पोजीशन या कितनी बड़ी कंपनी के लिए काम करते हो, आपकी जॉब कभी भी जा सकती है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि इंडिया शायद वर्ल्ड की इकलौती कंट्री होगी जहाँ गवर्नमेंट जॉब का अलग स्टेटस है, समाज में रुतबा बढ़ जाता है, रिश्तेदारी में इज्जत मिलने लगती है और आसपास के लोग भी हर काम में पूछने लगते हैं। कुल मिलाकर एक मिडिल क्लास आदमी के लिए लाइफ सेट हो जाती है। और एक सच ये भी है कि इंडिया में अपने बच्चे की सरकारी नौकरी लगते देखना हर माँ बाप का सपना होता है। अब बच्चा भले ही आर्टिस्ट बनना चाहे, ये उसे यही राय देंगे कि बेटा इस नौकरी का फॉर्म भर दे। अब तीसरा रीज़न ये है कि लोगों में आज भी अवेयरनेस नहीं है। प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स, फ्रीलांसिंग, गिग कंपनी और रिमोट जॉब्स, ये सब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित है। छोटी जगहों में करियर ऑप्शन के नाम पे जो नॉलेज है वो सिर्फ टीचर, पुलिस, बैंक, रेलवेज या आर्मी, बस यहीं तक सीमित है। डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग और एंटरप्रेन्योरशिप जैसी फील्ड को वो कुछ समझते ही नहीं है कि ये भी किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं आपको डेटा का सच बताऊं तो CMI 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के टोटल एम्प्लॉयड लोगों में सिर्फ 4% लोग ही सरकारी नौकरी में है। फिर भी हर साल SSC की एक पोस्ट आते ही 15-20 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं और रेलवे की एक ग्रुप डी पोस्ट के लिए 2 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेशन आती हैं। और कई बार तो एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक पोस्ट जो क्लर्क की थी उसके लिए भी पढ़े लिखे और ग्रेजुएटेड सब फॉर्म भर देते हैं इस उम्मीद में कि कहीं तो नौकरी लग जाए। पर होता क्या है, इतनी सारी एप्लीकेशन की वजह से एंड में वैकेंसी कैंसिल हो जाती है और किसी के हाथ कुछ नहीं लगता। एक बार फिर एक कहानी से शुरुआत करते हैं। मंजू देवी, जो कि राजस्थान के झुंझुनू जिले में रहती है। 10 साल पहले एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए मंजू देवी ने सिलाई की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग खत्म हुई, सर्टिफिकेट मिला और कोई मशीन नहीं मिली, ना ही कोई मार्केट एक्सेस और ना ही कोई लोन फैसिलिटी। तो आज भी मंजू देवी एक छोटी सी दुकान में टेलर का काम करती है, जिसमें महीने का मुश्किल से वो 3000 कमा पाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मंजू देवी की कहानी भी कोई अकेली नहीं है, बल्कि देश के कोने कोने में हजारों युवा और औरतें ऐसी स्कीम्स में पार्टिसिपेट करते हैं जिनका इम्पैक्ट सिर्फ एक कागज तक सीमित होता है। अब गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज बनाती तो है, पर एग्जीक्यूशन पे कभी सही से काम नहीं होता। हर सरकार अपने नाम से स्कीम चलाती है, जैसे स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, लेकिन इनमें से बहुत सारी स्कीम्स तो अनाउंसमेंट से आगे नहीं बढ़ पाती। एग्जाम्पल के लिए स्किल इंडिया के तहत 40 करोड़ लोगों को 2022 तक ट्रेन करना था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के 2023 के डेटा के हिसाब से अब तक सिर्फ 3 करोड़ के आसपास लोगों को ही फॉर्मल ट्रेनिंग दी गई है। पर सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सारी पॉलिसीज सिर्फ दिल्ली और मुंबई जैसी मेट्रो सिटीज की फोकस से बनाई जाती है। लेकिन भारत सिर्फ शहरों का नहीं, बल्कि गाँव और कस्बों का भी है, लेकिन इन पे कोई ध्यान नहीं देता। पॉलिसीज बनने के बाद एग्जीक्यूशन किसने किया, रिजल्ट क्या मिला, किसने फेल किया, ये सबसे किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसका रिजल्ट क्या होता है? करोड़ों का फंड पॉलिसीज में लगा दिया जाता है और ग्राउंड पे कोई काम ही नहीं हो पाता। इसलिए लोग अब किसी भी सरकारी योजना को सीरियसली नहीं लेते। लेकिन पता नहीं कैसे, पर ये फेल्ड पॉलिसीज लोगों को और ज़्यादा डिपेंडेंट बना देती है सरकार पे। अब अगर आप भी किसी छोटे शहर या गाँव से हैं, तो आपने अपनी गली में खड़े होकर कभी सोचा है कि ये शहर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? एक तरफ लोगों का सपना है सिविल सर्वेंट बनने का, टीचर बनने का और अपना बिजनेस शुरू करने का, पर वहीं दूसरी तरफ सिर्फ रुकावट और निराशा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि कई लोग सच में काबिल हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता काम करने का। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ने हर इन्वेस्टर को यहाँ से दूर कर दिया है। सड़क हो, बिजली हो या फिर पानी, ये सब कुछ या तो आधा है या कभी था ही नहीं।
एजुकेशन का तो पहले से ही बुरा हाल है, और जहाँ डिजिटल दुनिया आगे बढ़ रही है वहीं कुछ लोग आज भी बस एक रिचार्ज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब डिजिटल डिवाइड ने यहाँ सिर्फ एक गैप नहीं बनाया, बल्कि पूरी एक जनरेशन को रेस से बाहर कर दिया। और फिर आता है ये साइलेंट ट्रैप कि सबको बस किसी ना किसी तरीके से सरकारी नौकरी चाहिए। हर दूसरा लड़का IAS, SSC, बैंक PO के सपने देख रहा है। लेकिन अब देखे भी क्यों ना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो यहाँ आने वाला है नहीं। लेकिन फिर एक सीट के लिए 10 लाख फॉर्म भर देते हैं, पर सपना तो किसी एक का ही पूरा होगा। बाकी लोग फिर हार मानकर या तो बड़े शहर में शिफ्ट हो जाते हैं या अपने शहर में कोई कम सैलरी वाली जॉब करने लगते हैं। कहीं कहीं तो इतना बुरा हाल है जहाँ मतलब एक पढ़े लिखे आदमी को भी मजदूरी करनी पड़ रही है घर चलाने के लिए। गवर्नमेंट स्कीम तो बस इलेक्शन के टाइम स्लोगन में काम आती है। अब प्रॉब्लम तो हमने जान ली, जिसकी वजह से आज भी छोटे शहर और गांव रोजगार और तरक्की से काफ़ी दूर है। लेकिन आखिर सॉल्यूशन क्या है? कब तक ऐसे चलता रहेगा? समस्या बड़ी है, लेकिन हाथ बांध कर बैठने से या सरकार को कोसने से कुछ नहीं होगा। सरकार का काम अलग है, तो ये उम्मीद करने से कि किसी दिन कोई अच्छी सरकार आएगी या आपकी कास्ट का नेता आएगा और सब ठीक कर देगा, सोचना बेकार है एकदम। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो अपनी तरफ से कुछ छोटी छोटी शुरुआत कर सकते हैं, जो अभी आपको बिना मतलब लग सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका सच में फ़ायदा है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप, मैं या कोई भी आम इंसान आज से यहीं से शुरू कर सकता है। सबसे पहला काम जो हमें करना होगा वो ये कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ इंटरनेट स्लो है, तो कुछ भी करके सबसे पहले आपको इंटरनेट कनेक्शन का जुगाड़ करना ही होगा अपने लिए। क्योंकि चाहे आज का टाइम हो या आने वाला, दोनों के लिए ही इंटरनेट बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आज के टाइम पे तो बिना इंटरनेट के कुछ होने नहीं वाला। अब इंटरनेट कनेक्शन मिलने के बाद करना ये है कि अपने इंटरेस्ट या मार्केट डिमांड के हिसाब से कोई भी एक स्किल पकड़ लो, चाहे छोटी हो लेकिन एक्सपर्ट बन जाओ उसमें। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फोटो एडिटिंग, टाइपिंग, एक्सेल, मोबाइल रिपेयरिंग, जो भी सही लगे। चाहे मेहंदी लगाना हो, कुकिंग हो, कुछ भी जो आपको सही लगे। अब सीखना कहाँ से है? यूट्यूब से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है जो फ्री में सबके लिए अवेलेबल हो। आपको चाहे कुछ भी सीखना हो, कोई सी भी स्किल हो, बस एक बार यूट्यूब पे सर्च करो और कंटेंट भरा पड़ा है उससे रिलेटेड। इतना कि आप सीखते सीखते थक जाओगे, पर वो कंटेंट खत्म नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके यूट्यूब पर कोई भी एक कोर्स चूज करो और उसे एंड तक कंप्लीट करो। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, रियल काम सीखो। देखो, स्किल एक टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आज सीख ली तो कल इनकम आएगी आएगी। आज के टाइम पे जिसे इंटरनेट पता है उसे दुनिया का शॉर्टकट पता है, और जिसे नहीं पता तो भाई सिखा दो उसे। एक दूसरे की मदद करो, तभी तो सब आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि सरकार से पंगा मत लो, उससे काम निकालना सीखो, क्योंकि सरकार की हर स्कीम बेकार नहीं होती। कुछ स्कीम से सच में काफ़ी लोगों को फायदा हुआ, इसलिए ऐसी स्कीम का फॉर्म भर दिया करो और फॉलो अप भी करो। बस भरोसे मत बैठो। और अगर आपको लगता है कि आप में भी कोई टैलेंट है, तो आप भी एक यूट्यूब चैनल खोल लो। बहुत सारे लोग जो छोटे शहर और गांव में रहते हैं, वो यूट्यूब की वजह से आज काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप में कुछ खास है, बस कंसिस्टेंट रहो और खुद पे भरोसा रखो। एक दिन आप कुछ ना कुछ बड़ा कर ही लोगे।